हेनले इंडेक्स आ चुका है और ये जानना आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपको बताएगा कि भारत के लोग भारत की क्या छवि दुनिया में गढ़ रहे हैं, भारत के लोगों की कितनी इज्जत है दुनिया में, और जब हम देश से बाहर जाते हैं तो अपने देश का नाम कितना रोशन करते हैं। एक तरीके से भारतीय लोगों के लिए एक शीशे की तरह काम करती है हेनले की ये रैंकिंग, और इसीलिए इसे कहा जाता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। जी हाँ, ये आपको बताती है कि आपके देश के पासपोर्ट की कितनी ताकत है, दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें कितनी इज्जत है और कितनी एक्सेप्टेंस है। इसीलिए इस रैंकिंग पर पूरी दुनिया की नजर रहती है और इस बार की रैंकिंग बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि भारत ने पिछले साल के मुकाबले सीधा 10 पायदान का जंप लगाया है। जी हाँ, 10 देशों को पछाड़कर अपनी रैंकिंग में अभूतपूर्व सुधार किया है, लेकिन इसके लिए कुछ कीमत भी चुकाई है। वो कैसे, चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल पिछले साल इसी हेनले की पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 85वें स्थान पर थी। जी हाँ, 193 देशों में भारत की 85th रैंक आई थी। अगर आप भारत के पड़ोसी देशों को देखोगे जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह, तो इन देशों के मुकाबले तो बहुत अच्छी रैंक है, क्योंकि पाकिस्तान तो लास्ट नंबर पर बैठा है अफगानिस्तान के साथ। जी हाँ, नेपाल के भी यही हाल है, बांग्लादेश के भी यही हाल है, श्रीलंका के भी यही हाल है, सब के सब पिछड़े पड़े हैं। वहीं चीन के भी कुछ अच्छे हालात नहीं है, चीन भी 70-65 के बीच में उलझता रहता है। ऐसे में 85th पोजीशन ठीक मानी जाएगी, लेकिन जिस स्टैचर का भारत देश है और जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं उसके हिसाब से ये बहुत घटिया रैंकिंग है। भारत को हमेशा टॉप 50 यानी कि टॉप 50 देशों में तो आना ही चाहिए, यही हम सब लोग चाहते थे। तो खैर, आप सबकी चाहत कुछ तो पूरी हुई है। कैसे? दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, भारत की हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में सीधा 10 पायदान का छलांग देखने को मिला है। जी हाँ, पिछले साल 85th थी, इस बार 10 अंक सुधरकर 75th पोजीशन पर हम आ गए हैं। और पिछले कुछ दशकों में देखें तो एक साल में सबसे ज्यादा तेजी से ये हुई बढ़ोतरी है। सीधा 10 पायदान की हमने छलांग लगाई है, और यकीनन इससे भारत के पासपोर्ट का स्टैचर भी बढ़ा है दुनिया में, उसकी थोड़ी इज्जत भी बढ़ी है, और साथ ही भारत की जो बढ़ती हुई माइट है उसे भी दुनिया ने देख लिया है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, इससे पहले कि आप ज्यादा खुश हो जाएं पहले वो जान लीजिए। देखिए, हेनले की पासपोर्ट रैंकिंग तैयार कैसे होती है, तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। सबसे पहले देखा जाता है कि आप अपने पासपोर्ट पर कितने देशों में वीजा फ्री जा सकते हैं, यानी कि आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट दिखाकर आप उस देश में एंट्री ले सकते हैं। दूसरा, कितने देशों में वीजा ऑन अराइवल मिलता है, यानी कि जैसे ही आप उस देश में दाखिल हुए तो आपको एयरपोर्ट पर ही वीजा मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप मालदीव जाते हैं तो आपको सिर्फ पासपोर्ट लेकर जाना है, फ्लाइट में बैठिए, मालदीव आप उतरेंगे तो मालदीव में आपके पासपोर्ट पर वीजा ऑन अराइवल का ठप्पा लगेगा, देश भर में घूमिए, कोई रोक टोक नहीं होगी। फिर तीसरी कैटेगरी को इसमें गिना जाता है, वो है ETA यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन विदाउट एक्सटेंसिव अप्रूवल, यानी कि एक तरीके का ये भी वीजा ऑन अराइवल की तरह ही काम करता है, इसमें भी ज्यादा जांच पड़ताल नहीं होती। अगर आपके पासपोर्ट को इन तीनों में से एक भी चीज की एक्सेप्टेंस है तो वो देश आपके हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की सूची में गिना जाएगा। जैसे कि भारत के लोग इस समय सिर्फ पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि बिना वीजा लिए हुए, कम से कम 56 देशों में जा सकते हैं। जी हाँ, 56 ऐसी कंट्री है जहां पर जाने के लिए भारतीयों को किसी भी प्रकार के वीजा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहीं पर यह कैच है, दरअसल हमारी रैंकिंग में जबरदस्त सुधार हुआ है, 85th से 75th हम गए हैं। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे, हमारी जो वीजा फ्री कंट्रीज की सूची है वो घट गई है। पिछले साल वो 57 थी, इस साल घटकर वो 56 रह गई है। एक देश की इसमें घटोतरी देखने को मिली है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पासपोर्ट रैंकिंग में सुधार हुआ है। तो फिर वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि भारत के अलावा जो बाकी के देश थे, जो भारत से आगे थे, उनके देशों की सूची में भी गिरावट आई है, और इस वजह से भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। यानी कि हमारी रैंकिंग में सुधार अपनी खुद की इंप्रूवमेंट, अपनी खुद की कामयाबी की वजह से नहीं हुआ, बल्कि दूसरे गिरे हैं
तो हम ऊपर चढ़े हैं। और इसमें इससे पहले कि आप सरकार को गालियां दें, विदेश मंत्रालय को गालियां दें, ऐसा मत करना, क्योंकि ये भी हमारी कमी की वजह से हुआ है। दरअसल वो ऐसे कि भारत सरकार सालों तक कड़ी मेहनत करती है किसी भी देश को इस बात के लिए मनाने के लिए कि वो हमें वीजा फ्री कंट्री का स्टेटस दे, जिससे कि भारतीय लोगों को उन देशों में जाने में सुविधा भी हो, साथ ही हमारे लोगों का वीजा लेने में जो टाइम वेस्ट होता है वो भी कम हो जाए। इसके अलावा देश का जो पासपोर्ट रैंकिंग है उसमें भी सुधार हो, हमारे पासपोर्ट की ताकत भी बढ़े। इस वजह से हम काफी रिसोर्सेज लगाते हैं, डिप्लोमेट अपनी पूरी ताकत झोंकते हैं उस देश को मनाने के लिए कि वो हमें वीजा फ्री कंट्री का स्टेटस दे दे। लेकिन हम भारतीय लोग ऐसे हैं कि हम अपने इन डिप्लोमेट्स, अपनी सरकार की इस पूरी मेहनत को एक साल में मिट्टी में मिला देते हैं। कैसे? ईरान का केस ले लीजिए। पिछले साल ईरान ने भारतीय लोगों को वीजा फ्री स्टेटस दे दिया था, यानी कि भारत के लोग मुंह उठाएं, पासपोर्ट लें और सीधा ईरान चले जाएं, कोई यहाँ पर वीज़ा वगैरह का चक्कर नहीं था। और इसके लिए हमने बहुत सिफारिशें करी थी ईरान में, बहुत डिप्लोमेटिक जोर लगाया था, तब जाकर हमें स्टेटस मिला। लेकिन हमने क्या किया? हमने ईरान को बना दिया स्कैमिंग का हब। जी हाँ, आप जानकर हैरान रह जाओगे कि इस सुविधा का भारत के लाखों लोगों ने गलत इस्तेमाल किया और ईरान ना भारतीय लोगों के लिए स्कैम करने का एक कैपिटल बन चुका था एक साल के अंदर। इतना ही नहीं, भारत के लोग ऐसे ऐसे गलत काम में इन्वॉल्व हो गए कि कहते हुए भी शर्म आती है। फिर भी मैं आपको कुछ बता देता हूं, जैसे कि फेक जॉब का रैकेट हम लोग चलाने लगे थे ईरान में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कंसर्न सामने आ गए थे। जी हां, मानव तस्करी कर रहे थे भारत के लोग। इसके अलावा सिक्योरिटी के इशू आ रहे थे। बहुत अलग अलग चीजें हमने एक साल में कर डाली और इससे ईरान इतना परेशान हो गया भारत के लोगों से कि एक साल भी नहीं लगा, उन्होंने भारतीयों के लिए वीजा फ्री कंट्री का स्टेटस छीन लिया। जी हाँ, पिछले कई दशकों की जो कड़ी मेहनत थी, जिसमें हमने रिसोर्सेज भी लगाए थे और काफी मिन्नतें करी थी, भारत के लोगों ने एक साल के अंदर उसे मिट्टी में मिला दिया। और इतना ही नहीं, ईरान में भारतीयों की छवि भी खराब हो चुकी है कि ये भारतीय लोग सारे उल्टे सीधे काम करते हैं, ये भी पाकिस्तानियों से कम नहीं। और ये ईरान का तो सिर्फ एक किस्सा है। अगर मैं पिछले 10 सालों में देखूं तो ऐसे कई बार हुआ है कि सरकार कहीं पर जोर लगाती है, हमें वीजा फ्री कंट्री का स्टेटस भी मिलता है, लेकिन हम लोग उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते पाए जाते हैं और इस वजह से हमसे वो स्टेटस छीन लिया जाता है। यही कारण है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत अब तक बड़ी आसानी से टॉप 25 में भी आ जाता अगर हमारा व्यवहार दुनिया के प्रति सही रहा होता। अगर आपको लग रहा है कि मैं वाकई में ही बढ़ा चढ़ाकर कह रहा हूं ना, तो एक बार आप खुद YouTube पर सर्च कर लेना कि भारतीय लोग किस प्रकार से मिसबिहेव करते हैं दूसरे कंट्रीज में जाकर। और इसीलिए मेरे हिसाब से इसका एक ही सलूशन है जो चीन लेकर आया है। दरअसल चीन के लोगों के साथ भी यही समस्या थी। उनके पास नया नया पैसा आया, वो भी अपने पासपोर्ट के दम पर दुनिया भर में घूमने लगे। उनकी रिपोर्ट आने लगी चीनी सरकार के पास कि चीन के लोग जाते हैं, शांति प्रिय जगहों पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, चोरियां करते हैं। तो चीनी सरकार ने क्या कर दिया? एक सिंपल सा कानून ला दिया कि आप देश या विदेश घूमने जाओ, लेकिन अगर आपकी कोई भी शिकायत आ गई तो आपका पासपोर्ट हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट, आप चीन से बाहर एक कदम नहीं रख पाओगे। इससे चीन के लोगों में खौफ आ गया कि वो विदेश में जाकर उल्टे काम नहीं करेंगे। और इसका परिणाम यह है कि पिछले 3-4 सालों में ही चीन के लोगों की छवि लगातार सुधर रही है, कंप्लेन रिपोर्ट भी कम हुई है और इस वजह से ज्यादा देश चीन को वीजा फ्री कंट्री का स्टेटस भी दे रहे हैं। मेरे हिसाब से यही तरीका है ऐसे लोगों से डील करने का, वरना इससे हमारे राष्ट्र की प्रतिष्ठा को भी चोट लगती है।